साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है जो साथ संगत जी यहाँ उपस्थित संत महात्माओं का आशीर्वाद, यहाँ साथ संगत जी संत महात्मा इकट्ठा होकर इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के विचार से, मुखार बिंदु से एक ही साथ संगत जी निचोड़ निकल रहा था कि ये सत्संग, इस सत्संग की महत्ता को सभी बता रहे थे। साथ संगत जी ये सत्संग की महत्ता जो है बड़ा अपरंपार है। साथ संगत जी जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि आखिर हम इस धरती पर परमात्मा ने हमें यह सुंदर शरीर देकर, इतना सुंदर बुद्धि विवेक देकर, इतना सुंदर रचना देकर आखिर परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है, किस काम के लिए भेजा है? क्या सिर्फ हम ऐसे ही कमाने के लिए, खाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, ज़मीनों जायदाद बनाने के लिए, क्या यही काम करने के लिए इस धरती पर आए हैं? सिर्फ इतना तक ही करने के लिए आए हैं? इस पर विचार करना होगा। नहीं, हम यही काम करने के लिए नहीं आए। हम इस परमात्मा को जानने के लिए इस धरती पर आए हैं। इस परमात्मा की भक्ति भजन करने के लिए इस धरती पर आए। वो काम साथ संगत जी पीछे है। सबसे पहला काम ये है जो अभी आप हम संगत में बैठे हुए, और यही एक बहुत बड़ा कर्म हो रहा है साथ संगत जी। यह एक बहुत बड़ा कर्म हो रहा है। ये जो संगत में बैठे हुए हैं, आज जो साथ संगत जी संत महात्माओं के बीच हम सभी बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा कर्म है। और यही साथ संगत जी हमें काम देगी, ना कि वो धन दौलत, ना कि वो ज़मीनों जायदाद, ना कि वो साथ संगत जी महल अटारी जो बना रहे, वो तो क्षणभंगुर है। जो कहते हैं साथ संगत जी पल में समाप्त हो जाएगा, जो क्षण में समाप्त हो जाएगा। आज जो साथ संगत जी देखे होंगे, लोग कहते हैं कि ये जो है इसका मालिक मैं हूँ। बहुत सारे लोग साथ संगत जी आज बड़प्पन के चक्कर में कहते हैं इसका मालिक मैं हूँ, दावे के साथ कहते हैं कि ये मेरा है। लेकिन साथ संगत जी जाते वक्त उसे कुछ देखें, कोई साथ जाता है? कुछ भी साथ जानी नहीं है। यही कर्म, यही जो आज सत्संग सेवा कर रहे हैं, संत महात्माओं का साथ संगत जी जो विचार आता है उसको हम धारण कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, वही साथ संगत जी काम आने वाली, और कुछ भी नहीं है। यह संसार, यह रंग बिरंगा संसार, तो साथ संगत जी आज हम सभी देख रहे हैं कि लोग बहुत ही ज़्यादा धनी भी है और लोग गरीब भी है, दोनों है साथ संगत जी। गरीब कहते हैं कि भाई वो अमीर है, वो तो सुख चैन की ज़िंदगी जीता होगा। गरीब लोग कहते हैं साथ संगत जी कि अमीर है, उसके पास पैसे है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, वो बढ़िया से ज़िंदगी जीता होगा। लेकिन वो अमीर जो है वो क्या कहता है कि भाई वो गरीब ही ठीक है, हमको तो 1000 टेंशन है, बैंक का लोन है, ये है, वो है, हज़ारों टेंशन है, रात रात भर तो सोते भी नहीं है। गरीब ही अच्छा है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके आता है चैन से सोता है, कहते हैं साथ संगत जी, सभी कहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य साथ संगत जी कि अमीर कहता है गरीब खुश है, गरीब कहता है अमीर खुश है, तो आखिर खुश कौन है? अब यहाँ विचार करना होगा साथ संगत जी, खुश कौन है इस धरती पर? खुश है आप जैसे संत महापुरुष, खुश है साथ संगत जी जो संगत में संत महात्माओं का संग करते हैं, वो खुश है और वही आनंद को प्राप्त किए हुए हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये दे दो, हमें इसकी चाहत है। उसके मन में चाहत नहीं होता, वो तो इस परमात्मा के, इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में इस जीवन को जीते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि जो कुछ भी है मेरे पास, जो कुछ भी है उसी में हम खुश हैं। जो गुरसिक होते हैं, जो साथ संगत जी सच्चे दिल से परमात्मा को जानते हैं, उसके मन में चाहत नहीं होती कि भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि साथ संगत जी वो तो यही कहते हैं कि भगवान आपने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए बहुत है, वो मेरे लिए बहुत है। और जब साथ संगत जी ऐसा भाव आ जाता है, जब इस प्रकार से साथ संगत जी हम सोचने लग जाते हैं कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए बहुत है, तो साथ संगत जी आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। जब साथ संगत जी सच्चे दिल से हम परमात्मा को जानने लगेंगे, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने लगेंगे। आजकल क्या होता है साथ संगत जी, हम सभी देखते हैं सांसारिक तौर पर
क्षणिक सा दुख आ जाए, जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, तो हम परमात्मा को ही उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं कि भगवान आपने तो मेरे साथ अन्याय कर दिया, भगवान आपने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। कहते साथ संगत जीवन में थोड़ी सी दुख क्या आई, परमात्मा को ही हम गलत कहने लग जाते हैं, कहते ना। लेकिन साथ संगत जी ऐसी भाव नहीं रखिए, हमें यही कहने है कि प्रभु आपने जो कुछ भी दिया, अगर दुख दिया है ना तो साथ संगत जी उसको एक इम्तिहान समझ ले कि प्रभु आपने ये जो दुख दिया है, हो सकता है इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में आ सकता था, आपने इसे छोटा करके दिया है। आप जी कृपा करना, रहमत करना कि ताकि ये दुख जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आप अपनी रजा में रखना। सत्संग जी कहते हैं कि संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। रुपये पैसे से धनी नहीं होते इंसान, ज़मीनों जायदाद से धनी नहीं होते इंसान। सत्संग जी जब हम माँ के गर्भ में थे तो सत्संग जी वहाँ हम दोनों हाथ जोड़े हुए थे कि प्रभु, वहाँ हम कुछ नहीं जानते थे कि संसार कैसा है, क्या है, यहाँ जाकर क्या करनी है नहीं करनी, कुछ भी नहीं। वहाँ हम हाथ जोड़े प्रभु से यही कह रहे थे कि प्रभु आप हमें इस धराधाम पर उतार दो ताकि हम वहाँ जाकर सत्संग करेंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे, जो सच्चे सतगुरु का संग करेंगे, इस परम आनंद का, इस निर्गुण निराकार दातार का भक्ति भजन करेंगे। हम सत्संग जी वहाँ दोनों हाथ जोड़े कह रहे थे। फिर सत्संग जी परमात्मा तो दयालु होते, भगवान तो दयालु होते हैं, वो सत्संग जी उसकी कृपा होती है और हम इस धराधाम पर आ जाते हैं, इस धरती पर आ जाते हैं। जब सत्संग जी इस धरती पर आ जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ की जानकारी नहीं होती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन संसारिक इस रंग बिरंगे संसार को देखकर उसमें हम ढल जाते हैं। सत्संग जी हमने जो परमात्मा से वहाँ दोनों हाथ जोड़ के विनती किए थे कि प्रभु हम इस धरती पर जाकर सत्संग भजन करेंगे, संत महात्माओं का संग करेंगे, वो तो याद ही नहीं रहता है। फिर क्या होता है सत्संग जी, हम जो है इस मायावी दुनिया में फंस जाते हैं, इस माया रूपी जंजीर में हम फंस जाते हैं और इस तरह फंस जाते हैं कि सत्संग जी वो भगवान तो याद ही नहीं आता कभी, हम उसको याद ही नहीं कर पाते कभी कि हमने क्या वादा करके इस धरती पर आया था और हम इस धरती पर आकर हम क्या कर रहे हैं। सत्संग जी इस रंग बिरंगे संसार में उलझकर, इस रंग बिरंगे संसार में फंसकर यह जीवन, यह समय व्यर्थ हो जाता है, समय बर्बाद हो जाता है। सत्संग जी जब हम बच्चे अभी देखे होंगे, सत्संग जी सभी के घर में बच्चे हैं, जब बच्चा होता है सत्संग जी तो जिद करते हैं अपने माता पिता से, माँ हमें खिलौना दो। जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो सत्संग जी जब पढ़ने के लिए कोचिंग जाने लग जाते हैं तो कहते हैं माँ हमको साइकिल खरीद के दो, तब जाकर हम पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, कहते हैं सत्संग जी। फिर ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर उसकी चाहत बढ़ती जाती है, चाहत मतलब इतना ज़्यादा बढ़ती जाती है कि लास्ट समय तक उसको सत्संग जी चाहिए ही लगा रहता है, उसे परमात्मा याद ही नहीं आता है। फिर सत्संग जी क्या होता है, बाद में पछतावा। आज सत्संग जी हम क्या देख रहे हैं, आज एक भाई भाई का नहीं हो रहा है, नफरत की दीवारें इतनी ज़्यादा खड़ी हो गई है कि सत्संग जी एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। आज इस तरह की स्थिति परिस्थिति संसार की हो गई, तो क्या लेकर आए हैं हम इस संसार में, क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी साथ जानी नहीं है। यह संसार में हम जो आए हैं एक यात्रा पर आए हैं, एक यात्रा है और यह यात्रा कब ख़त्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम जो कह लेंगे कि हम 10 साल और जी लेंगे, यह संभव नहीं है। यह हम नहीं कह सकते दावे के साथ कि हम 50 साल जी लेंगे। अभी यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं। तो हम इतनी मारामारी क्यों कर रहे हैं, नफरत की दीवारें क्यों खड़ा कर रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे से तकरार कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। क्या लेकर आए इस संसार में हम, जो क्या लेकर जाएंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जो है बादशाह, वो भी खाली हाथ गए, वो कुछ भी लेकर साथ नहीं गए। ये सब कुछ यहीं धरा का धरा ही रह जाएगा, जहाँ तक ये शरीर भी सत्संग जी एक दिन साथ छोड़ जाएगी, कुछ भी साथ जानी नहीं है। तो सत्संग जी हमें विचार करना होगा कि आखिर हम क्या करें। हम जो है आज सत्संग जी देख रहे हैं, आज माता जी की असीम कृपा से जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है, सत्संग जी ये कोई साधारण नहीं है, यह बड़ा ही भाग्य से, बड़ा ही संयोग से सत्संग जी प्राप्त हुआ। पहले क्या होता था, सत्संग जी भगवान की प्राप्ति करने के लिए जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे, जंगलों में जाते थे, झरनों पर जाते थे, तपस्या करते थे, फिर जाकर उसे परमात्मा मिलती थी। लेकिन आज क्या हुआ, आज सत्संग जी
इतनी रहमत की बारिश हुई है कि आज सरल सहज रूप में यह ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है। इतनी सरल सहज रूप में साध संगत जी आज माता जी कृपा से इस परमात्मा का दर्शन हुआ है। साध संगत जी यह संयोग है, एक भाग्य है जो इस मनुष्य तन को पाकर आज परमात्मा का दर्शन हम कर रहे हैं, परमात्मा को जानकर भक्ति कर रहे हैं। अगर साध संगत जी संसारिक तौर पर कहा जाए तो साध संगत जी सभी कहते हैं कि हम भी तो भगवान का नाम लेते हैं, हम भी तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, हम भी तो भगवान का भक्ति भजन करते हैं, हम कहाँ छूट रहे हैं, कहते हैं, सभी कहते हैं। लेकिन हम जानकर भक्ति नहीं करते, हम अनजान बनकर भक्ति करते हैं, हम अंधेरे में तीर चलाते हैं। यहाँ साध संगत जी क्या कह रहा है कि हम जानकर भक्ति जब करेंगे तो वो भक्ति सच्चा होगा। अगर अनजाने में हम साध संगत जी भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो साध संगत जी वो झूठा एक मिथ्या है। इसलिए कहते हैं साध संगत जी इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर इस परमात्मा को जाने और इसकी रजा में इस जीवन को जिए, कितना आनंद आता है, कितना साध संगत जी हर्षित मन रहता है। यह मन साध संगत जी सदा खुशहाल रहेगा। जीवन में अगर दुख भी आ जाए, परेशानी भी आ जाए, जब इस परमात्मा की रजा में, इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में अगर हम इस जीवन को जीने लग जाएंगे तो साध संगत जी दुख तकलीफ नहीं आएगी, झंझट नहीं आएगी, कभी भी परेशानी नहीं आएगी। साध संगत जी दास जो है दुकान करता है, मुखी महात्मा जी वो भी दुकान करते हैं। आज साध संगत जी दुकानदारी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर संगत में क्यों आए, किस काम के लिए आए? सब सर्वप्रथम ये काम है और सबसे जरूरी ये है। दुकानदारी पीछे है, काम धंधा पीछे है, सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्म यह भक्ति भजन है। इसलिए आज साध संगत जी यहाँ हम सभी आए और यही कर्म एक ना एक दिन साध संगत जी उस परम लक्ष्य को, उस परमात्मा को, उस परम आनंद को प्राप्त करेगा। साध संगत जी कहते हैं 84 के चक्कर, 84 का चक्कर जो है बहुत ही खतरनाक है। साध संगत जी इस 84 के चक्कर से बचना है तो आओ इस परमात्मा के शरण में, इस निर्गुण निराकार दातार के शरण में, सच्चे सतगुरु के शरण में। क्योंकि साध संगत जी क्या पता अगर जरा सा भी मिस हुआ तो इस 84 में जब हम फंस जाएंगे तो न जाने साध संगत जी कौन से जीव में हमारा फिर जन्म हो जाएगा और फिर भटकन लगी रहेगी। फिर ना जाने साध संगत जी हम संभलेंगे या ना संभलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज ये सुंदर तन, सुंदर बुद्धि, विवेक, विचार, इतना सुंदर साध संगत जी रचना परमात्मा ने जो दिया है, इसका फायदा उठा ले, इस समय का फायदा उठा ले। यह समय बड़ी भाग्य से, बड़ी संयोग से प्राप्त हुआ है। इस समय में साध संगत जी, यह समय आज देखते होंगे लोग, साध संगत जी आज लोगों की आयु जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। 60 साल की ज़िंदगी हो गई, फिक्स हो गई है कि 60 साल तक, कम से कम 60 से 65 70 तक जाते हैं। उसके बाद की भी ज़िंदगी है, उसके बाद का जो जीवन है वो परम आनंद का जीवन है। जब हम सत्संग भजन इस समय में कर लेंगे, भक्ति भजन कर लेंगे, संत महात्माओं का संग कर लेंगे, अच्छे विचार को धारण कर लेंगे, उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तो वो 60-70 साल के बाद का जो जीवन होगा ना, वो परम आनंद के चरणों में, इस निर्गुण निराकार दातार के चरणों में ही वो जीवन, फिर जन्म मरण के चक्कर से हम छुटकारा पा जाएंगे। साध संगत जी फिर जो है हमारा कोई जन्म मरण नहीं होगा, हम परमात्मा के शरण को चले जाएंगे और उस परम धाम को प्राप्त कर, साध संगत जी वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर आनंदित रहेंगे। कोई दुखदारी, कोई दिक्कतदारी कुछ भी नहीं होगा। तो यही समय जो है, यही समय प्राप्त हुआ है जो हम अच्छे कार्य को आज साध संगत जी हम देख रहे हैं। आज संगत में बहुत सारे संत महापुरुष यहाँ पहुँचे हुए। आस पड़ोस के जो भी संत महापुरुष है, सभी माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि उसको लाने की कोशिश करें, सत्संग में लाने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के मन में विचार होता है कि भाई उसके यहाँ हम नहीं जाएंगे, उससे हमें तकरार है, 1 साल पहले उससे हमको बाताबाती हो गया था, झगड़ा हो गया था, उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। साध संगत जी यहाँ हमें एक छोटी सी क्वेश्चन है कि लोग बता दें कि आज से 1 सप्ताह पहले भोजन में, दोपहर के भोजन में क्या खाना खाया था? किसी को याद है? किसी को भी याद है कि आज से 1 सप्ताह पहले भोजन में हम क्या खाए थे? किसी को भी पता नहीं। जब 1 सप्ताह पहले की बात हमें पता नहीं है, उस पर हम विचार नहीं, वो भूल गए हैं, तो 1.5 साल पहले जो इससे बाताबाती हुआ था, बहस हुआ, तो वो बात कैसे याद है? कभी भी नहीं। इस बात को हमें भूल जानी है कि हमको उससे मतभेद है। क्यों मतभेद नहीं करनी है? संगत है, हम सत्संग में जाएंगे और ये सत्संग में आना सब अपना अपना कर्म का भागी है। ये नहीं है कि आज बाबूजी के जो दरवाजे पर आए हैं तो बाबूजी को जो है पुण्य हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आप अपने पुण्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म को प्राप्त करने के लिए इस धरा पर, इस सत्संग में आए हुए, अपना कर्म करने के लिए आए, ना कि दूसरे कर्म कोई नहीं बांट सकता।
कर्म कोई नहीं बांट, कोई जो कहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा सगे संबंधी, ये मेरा कर्म बांट लेगा, ऐसी कोई बात नहीं। सत्संग जी जब कोई इस दुनिया को छोड़कर जाने लग जाता है तो कुछ वो उसके पास से सत्संग जी उस तुरंत रिलेशन तुरंत खत्म, उसको जाकर जो है सब कुछ कर दो, कहते हैं ना सत्संग जी, वहाँ रिश्ता नाता सब खत्म हो जाता है। वही बात है कि हम अपना अपना कर्म करने के लिए धरती धाम पर आए। यह कर्म कोई बांट नहीं सकता, कोई भी बांटने वाला नहीं है। तो हमें सत्संग जी विचार करना होगा कि जब हम खुद का कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हैं तो हम एक दूसरे से मतभेद ना करें, एक दूसरे से प्यार के साथ प्रेम एकत्र मिलवर्तन के सहारे इस जीवन को जीते चले जाएं। काम धंधा तो संसार है, काम कर रहे हैं लेकिन परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, इस परमात्मा की साक्षी रखकर, इसकी रजा में रखकर हम अपना काम कर रहे हैं। सत्संगत जी जब एक बार की बात है, कबीरदास जी जो है सत्संगत जी रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में वो एक गुरसिक जा रहे थे तो देखे कि अपने घर पे जो है वो कुछ काम कर रहे थे। तो उनसे पूछे कि हुजूर देखते हैं आप तो दिन रात काम ही करते रहते हैं, तो आप भक्ति भजन कब करते हैं? बोले कि हम काम करते हुए इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का सिमरन करते हैं, काम करते हुए भक्ति भजन करते चले जानी है। सत्संगत जी कुछ भी नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं है संसार में। सत्संगत जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, और दास रिक्वेस्ट भी करेगा कि जो भी संत महापुरुष आए हुए हैं, अगला संगत जो होगा वो एक दूसरे संत महात्माओं को साथ लाने का प्रयास करे, चाहे वो बच्चे हो, अपने घर का हो या आस पड़ोस का हो, उसको अपने सत्संगत जी संगत में लाने का प्रयास करे। जब तक संगत में नहीं लाएंगे तब तक सत्संगत जी उसके अंदर जो है वो प्रेम का वास नहीं होगा। जब सत्संगत जी प्रेम का वास हो जाए ना तो घर परिवार सत्संगत जी सुंदर बन जाता है। दास को क्षमा करना, दास को क्षमा करना। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।